बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहनकर निकल गया। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो क्यों इंजीनियर बनने के ख्वाब देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था जिसे किसी को हाथ तक ना लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में ज़रूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपा रखा है। इसे तो माँ से भी छुपा कर रखा गया था। पापा इसे किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे। जैसे ही मैं आम रास्ते से सड़क पर आया मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रस रहा था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था। मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला मुझे पाँव में गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी फैला हुआ था। पाँव उठाकर देखा तो जूते की तली फटी हुई थी। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप पर पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक बस नहीं आएगी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 कर्ज लिए, पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। दूसरी पर्ची देखी तो उस पर लिखा था कि ऑफिस के शौक डे पर अच्छे जूते पहनना। चौंक उठा था। उनके जूते तो माँ गुज़िश्ता 4 माह से हर पहली को कहती है नए जूते ले लो, और वो हर बार कहते हैं अभी तो 6 माह जूते और चल जाएंगे। अब समझा कितने चल जाएंगे। तीसरी पर्ची, पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले लीजिए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर। ओ मैं घर की तरफ भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रहा था। मैं घर पहुंचा, न पापा थे न स्कूटर। ओ नहीं, मैं समझ गया कहाँ गए हैं। मैं भागा और एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भीग गया। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो। मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। माँ एक ऐसा बैंक है जहाँ आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं, और बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की हिम्मत है। अल्लाह हमारे माँ बाप को ज़िंदा रखे, हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे और उनकी कुर्बानियों की कदर करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन।